तैयारी सरकार को मिटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अब तक लाशों पर राजनीति की है, कभी हिंदू मुसलमान लड़ा दिए। पालते गेट पे बैठता है और आदमी गुजरे तो भाव करता है, तो योगी जी वही भाव कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है बीजेपी के तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कि राकेश टिकैत ने ये कहा था कि हम लखनऊ जाएंगे। और उसके बाद ट्वीट किया गया था, ट्वीट में ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी की सरकार है, अगर यहाँ आएंगे लखनऊ तो बक्कल उतार दिया जाएगा। अच्छा भाई, आप क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। अच्छा नीरज चौधरी, कैसी तैयारी चल रही है इस चीज की? सरकार को मिटा बताया कि लखनऊ अगर आएंगे तो बक्कल उतार दिया। भाई खुल के बक्कल उतारेंगे और ऐसे डर के नहीं आ रहे हम तो बिल्कुल तहस आएंगे। हाँ जी, सरकार को मिटाने की तैयारी चल रही है। आप देखो, बोला कि अगर लखनऊ आएंगे तो बक्कल उतार। लखनऊ जाएंगे बक्कल उतार देंगे, दिल्ली भी जाएंगे, संसद तक जाएंगे, कुछ नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। अच्छा। हाँ, या तो हमारी बात मान जाए सीधे सीधे, नहीं मानेंगे तो वो नहीं या हम नहीं। अगर आपकी बात नहीं मानती तो मर जाए। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। योगी सरकार पड़ेगी, मर जाएंगे मिट जाएंगे, योगी को बात माननी पड़ेगी। योगी को बात माननी पड़ेगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये जो है यहाँ पे किसान जो है लगातार कह रहा है। और भी हम लोगों से जुड़ेंगे, और भी लोगों को हम विजुअल आपको दिखाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के। अच्छा, एक चीज़ जो है देखने वाली बात है कि सरकार एक तो किसानों की बात नहीं मान रही है, दूसरे तरफ जो है बक्कल उतारने की धमकी और दे रही है। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जो है लगातार किसानों को धमकी दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि अगर लखनऊ पहुंचे तो बक्कल उतार देंगे। बक्कल उतार देंगे। अब जो है ना, आदित्यनाथ से ये कह देना कि किसान जैसे दिल्ली पे है ना, ऐसे लखनऊ पहुंचेगा। बक्कल तो ये टाइम बताएगा कौन किसी की, वो तो पावर में उतारेंगे, हम बिना पावर के बक्कल उतारेंगे, जवान से बक्कल उतारेंगे। और अब यहाँ से जाके हमारा जल्दी ही राकेश टिकैत से हमारा ऐलान करवा दो, तुरंत उनकी जरूरत भी ना पड़ेगी। इतना किसान है, लखनऊ किसान ही पहुँच जाएगा। हाँ, बक्कल उतारने की तो वहाँ पता चलेगी। क्या चीज़ है, सत्ता का गुरूर है या क्या है? सत्ता का गुरूर है, गुरूर करना नहीं चाहिए। गुरूर किसी का नहीं होता। 5 साल के लिए आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह चले जाते हैं। भाई अच्छा काम करोगे तो आगे को बन भी सकते हो, लेकिन अब कोई नहीं है। किसानों ने कहा था कि हम बंगाल में हराएंगे, और किसानों ने बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। हाँ, बिल्कुल हराएंगे योगी आदित्यनाथ को। टेलर था, पिक्चर तो बाकी है भाई। टेलर तो देख लिया बंगाल में, पिक्चर तो यूपी में देखना। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग नहीं बताएंगे फिर तो हम अपनी प्लानिंग नहीं बताने हम सरकार से कोई मतलब ना, ये बीजेपी हमारी सुन लो, जा कुछ चाहेंगे वहाँ बना देंगे। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, किसानों ने जो अच्छा रहा कि वहाँ बनाएंगे। हाँ, जो हम उनसे पूछा प्लानिंग बताएंगे हमारे बड़े भाई। पूरा चार्ट है। अच्छा, आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब क्या प्लानिंग है? पश्चिम बंगाल में तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम हराएंगे बीजेपी को, चाहे जौन सी पार्टी आ जाए। अब उत्तर प्रदेश में क्या प्लानिंग? अब तो यूपी लक्ष्य है। अब जो जैसे कह रहे थे आप, हमारी बड़ी बहन से जो जिलाध्यक्ष हैं बुलंदशहर के, योगी जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? योगी जी का बयान एक हड़बड़ाहट का बयान है। जैसे अगर आंदोलन जमीनी नहीं होता, किसानों का अपना आंदोलन नहीं होता, एक घर की लड़ाई नहीं होती, तो कब का ख़त्म हो जाता। आपने देखा होगा किसी राजनीतिक पार्टी की जो रैली या अधिवेशन कुछ होता है तो एक दिन ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। उनकी सीटों पे बस में बैठाने के लिए जाना, सीटों पे खाना रखना और शाम को छोड़ना है जी। अच्छा, देखा गया है कि आप गाजीपुर बॉर्डर चले जाए, सिंधु बॉर्डर चले जाए, वहाँ पे किसानों ने एक मजबूती से तैयारी कर रखी है कि अगर जब तक सरकार नहीं बात मानती है तो किसान कहीं भी हटने वाले में से नहीं है। एक चीज देखिए भाई, जब हम कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं, गेट पे बैठता है और आदमी गुजरे का भाव करता है, तो योगी जी वही भाव कर रहे हैं, डरा रहे हैं किसान डरने वाला ही नहीं है। अगर किसान ने इरादा बना लिया लखनऊ का, तो किसान लखनऊ जाएगा। अगर मोदी जी रोक सकते हैं तो रोक दे, किसान रुकने वाला नहीं है। जब दिल्ली ना रुका तो किसान लखनऊ कैसे रुकेगा?
नखलऊ किसान की ही नखलऊ है, दिल्ली भी किसान की है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कह रही कि हम सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं बनेगी, किसी कीमत पर नहीं बनेगी। किसान इतना सीधो है, इसे बहका लो कोई भी, किसान की बराबर सीधा ही नहीं है कोई। जो ऐसा क्यों किसान उंगली घूम जाए। अब क्या किसान में इतनी बड़ी ठोकर, इतनी बड़ी लाठी, इतना बड़ा झटका किसान को लगो है। किसान अब बीजेपी बनावे को, बीजेपी नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, ये तो हम वादे के साथ कह रहे हैं। और दूसरा नंबर, हम जब झोटा पाड़ते हैं, कटरा पाड़ते हैं, तो जब वो बुग्गी में हिलाते हैं तो कहाँ कहाँ चले, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। तो उसके लिए एक पेना की आड़ बनावे किसान भाषा में, और जहाँ जिधर लग जाए वो सेंटर में आ जाए। हाँ, तो हम जब झोटा और कटरा सुधारते हैं तो ये तो सरकार है, सरकार तो सुधर गई। ये तो पागल है रही है, सरकार तो सुधर गई। अगर सरकार को कोई थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है और भगवान उन्हें बुद्धि दे, अगर अपने वह बयान ने वापसी ले ले तो सरकार को कुछ लाभ है, नहीं सरकार को तो गई ना है, गई सरकार तो। मैं ये कह रहा था कि आप पत्रकार बंधु हैं, आपको प्रदेश भर की खबर तो होगी। अभी ताज़ा नई खबर ये है कि प्रदेश में यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। जो धान की रुपाई हुई है हमारी जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जो उसमें यूरिया लगाने के लिए किसान दर ठोकर खा रहे हैं, और प्रदेश में यूरिया की रैक नहीं आई है। तो किसानों का उत्पीड़न तो देखा जाए, किसान को फसल में लगाने के लिए यूरिया भी उपलब्ध नहीं है। इस विषय में इससे संवेदनशील और क्या हो सकता है। किसान को टाइम पे यूरिया नहीं मिलेगा तो उत्पादन घटेगा, इसका देश पे ही फर्क पड़ेगा। देश हाँ जी वो तो आपने बात कही। लेकिन उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरे देश में ठीक चल रहा है। मोदी जी भी कई बार आए, मन की बात में कहा है उन्होंने कि पूरा देश में ठीक चल रहा है। आदत है ना, जिसे झूठ बोलने की आदत है, वो जुमले ही जुमले फेंके, बाजीगर की झोली में कुछ नहीं होता। और वो पब्लिक ने यूँ दिखा दे नज़र बंद करके, और लाखों रुपए ले रहा हूँ, किसी की नाड़ काट दे, किसी का कुछ कर दे, और जी उठ के चले झोली खाली पावे। वही काम मोदी का, सपने दिखावे बहुत। बालका ने 20,000 करोड़ नौकरी दे रहा था, 52,000 करोड़ रुपया बालकों से फार्म भरा के कमा लिया और नौकरी एक को नहीं दी। 6,000 लड़के जिनके कंपटीशन हो लिए, डॉक्टरी हो ली और उनके प्रैक्टिकल हो लिए, लेकिन वो भीख मांगते फिर रहे नौकरी की। जंतर मंतर पे गए तो पुलिस से भगवा दिए गए, उनका कोई परिणाम। बैनर तो आप उत्तर प्रदेश से हटकर यूपी में चले जाए, वहाँ पे भी आपको एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा कि 4 लाख यहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया गया है। जिसके पास पैसा होता है वो बैनर का प्रयोग करता है, जिसके पास पैसा होता है वो मीडिया खरीदता है, जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सके जो पैसे से होने वाला काम है। लेकिन ये राय इन गरीब आदमियों की, इन किसानों की पैसे से नहीं खरीद सकता। इनके ज़मीर हैं, इन लोगों के पैसे वालों के ज़मीर नहीं है, ये पैसे पे बिकते हैं। किसान ना आज तक पैसे पे बिका है, ना जिंदगी में बिकेगा। अच्छा, और हमारे दयानंद महर्षि हुए, जो लोग हमें कोई मवाली कहे, कोई कुछ कहे, इनकी ज़बान गंदी है। जैसे इनके पेट गंदे हैं, ऐसी इनकी ज़बान गंदी है। ये लोग वो हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि भगवान या देवता वो होता है जो दूसरों के लिए खाने के लिए देता है, और ये किसान भगवान दयानंद जी ने कहा, क्योंकि ये चींटी से लेकर पक्षी तक को खाने के लिए किसान देता है। और इनके कहने से तो ना हम मवाली हो। किसान को धमकी दिया जा रहा है, आज उसी किसान को धमकी दिया जा रहा है कि अगर लखनऊ आएंगे तो बक्कल उतार देंगे। अरे जब हम दिल्ली में आए, इन पर जब हमारे बक्कल नहीं उतरे, अब हम लखनऊ में जाएंगे तब बक्कल नहीं उतरे। ये हमारे वाली भाषा का प्रयोग कर रहे, हम तो बक्कल जानवर का भी तार दे। और अब ये गांव में जाएंगे ना, जब इनके बक्कल तार के इनके गले में जुत्ता की माला घेरेंगे तब इन्हें पता लगेगा कि बक्कल कैसे उतरता है। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किसानों के नेता ये बहुत अच्छे हैं और मोदी बहुत गंदे हैं, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, मोदी जी झूठ बोलते हैं, आपको कैसे पता है? हमको पता है। कहाँ देखा है आपने? सुना होगा, देखा होगा, या घर वाले बोले होंगे? किसानों के लिए कुछ करते नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? हम ये जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है, किसानों के बारे में कुछ करते नहीं है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम सिकोवाद के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? हमारे मुख्यमंत्री। अच्छा, वो इनसे भी पढ़ाई करती हैं? हाँ करते हैं। आपके स्कूल में कैसा
काम किया है योगी आदित्यनाथ ने? अच्छा काम किया है। अच्छा, किसानों के लिए? अच्छा भी नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चाहते हैं, आप अगर आपको मौका मिल जाए मोदी जी से कुछ बात कहने की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों कहेंगे किसानों के लिए कुछ करो, ये कहेंगे कि किसानों के लिए कुछ इनके करो, कानून वापस करो। इनके कानून वापस करो। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताइएगा। किंजल, एंजल, बहुत प्यारा है। किंजल। अच्छा, किंजल बहुत अच्छा नाम है। आप ये बताइए कि अगर आपको मौका मिल जाए योगी आदित्यनाथ से कुछ कहने का, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी किसान, ये जो लोग हैं, जानते हो किसान है ये सब, वो जो अन्न उगाते हैं, जिसका उगाया वो हम खाते हैं, उनको जो है बक्कल उतारने की धमकी दे रहे, पीटने की धमकी दे रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कोरोना में कोरोना कर दिया और हमारी पढ़ाई सब खत्म कर दी। अच्छा, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। मोदी जी को जानते हैं? हाँ। अच्छा, कैसे हैं वो? गंदे हैं। गंदे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? किसान यूनियन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो किसानों की मदद नहीं करते। अच्छा, इसलिए गंदे हैं। हाँ। पढ़ाई चौपट पड़ी है। और आपकी पढ़ाई के बारे में? 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिया। अच्छा, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे सरकार से? झूठी सरकार है, झूठी सरकार है और धोखेबाज है। सब धोखेबाज हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? हम 5th में आ जाएंगे। अच्छा, आपकी तो पढ़ाई बंद है, तो फिर? तभी तो हम गंदी कह रहे हैं। तभी तो हम गंदी कह रहे हैं। अच्छा ताऊ, आपसे एक और सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि यूपी में अभी जो है चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गई है, जितने भी पार्टी है सब अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, कुछ ऐसे माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ पे कि हिंदू मुसलमान का माहौल हो, जो कि हमेशा से होता आया है, तो इस बार आप सवाल सुन लीजिएगा, इस बार आप लोग क्या उसी हिंदू मुसलमान में उलझ जाएंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे? वो सब रास्ते इनके बंद हो गए। इन्होंने अब तक लाशों पर राजनीति की है, कभी हिंदू मुसलमान लड़ा दिए, कभी पुलवामा में और भी नहीं तो मिलिट्री के जवान ही मरवा दिए, जानबूझ के इन्होंने लाशों पर राजनीति की। अब इनकी ये सब फेल हो ली और इनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं रहा है जो एक की सरकार आएगी जाएगी। योगी की सरकार तो गई। अरे पहले ये था जब ये आए कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब बच्चे क्या कहते हैं गांव में जो खेलते हैं, अरे मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। तो जब पब्लिक की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ हो। तो मेरे साथ यहाँ पे किसान जुड़े हुए थे, इनकी हमने राय आपको दिखाने की कोशिश करी है। किसान क्या चाहते हैं वो आप भलीभांति जानते होंगे कि किसान क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।